इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री जिनको आप कह रहे हैं कि बड़ा मजबूत हुआ है, विश्व में नाम हुआ है, नहीं कह रहा हूँ बीजेपी कार्य, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो इतने डरे हुए हैं कि घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर, उसमें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मुद्दा चलता है। नो बेरोजगारी। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटीएन न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही दिन बाकी है। उससे पहले जिस तरह से देखा जाए तो गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 182 सीटों पर 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। वहीं 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज, फलोदी सट्टा बाजार का सबसे बड़ा सर्वे सामने आते ही नेताओं की नींद उड़ गई है। इस बार बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है गुजरात में। दोस्तों, जिस तरह से बात करें गुजरात की 182 सीटों पर, तो कहां से किसको कितनी सीटें मिल रही है, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और इन वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इस बार बहुत बड़ा उलटफेर दिखेगा या नहीं, या 27 साल अपनी राज बचा पाएगी नहीं बीजेपी, इसको लेकर हम आपको ले चलते हैं 182 सीटें। सबसे पहले आनंद की 7 सीटों पर, वहां पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहां पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरा जिला जहां पर अहमदाबाद 21 सीटें, जहां पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, बीजेपी को 7 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं अन्य को 1 सीट मिल रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिल रही है। सबसे बड़ा नगर गुजरात का अहमदाबाद, जहां पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। वहीं मेहसाणा की 7 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। दोस्तों, यहां पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच में बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बनासकांठा की 9 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, वहीं बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें वडोदरा की 10 सीटों पर, तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। यहां पर बीजेपी को बहुत भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। वडोदरा के 10 सीटों में से 5 बीजेपी को मिल रही है। वहीं सोमनाथ की 4 सीटों पर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 1 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलने का सर्वे के मुताबिक आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं अगला जिला वलसाड की 5 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है यहां से। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। वलसाड से इस बार कांग्रेस को 0 सीटें, वहीं बीजेपी को यहां पर लीड मिलती नजर आ रही है। वहीं अमरेली की 5 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इस बार गुजरात में कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस इस बार बहुत बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। वहीं कच्छ की 6 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट, वहीं बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहां पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है। कच्छ में यहां पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। वहीं अगला जिला जहां पर सुरेंद्रनगर की बात करें तो 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 ही सीट जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खाते बराबर टक्कर दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते हैं जूनागढ़ की 5 सीटों पर, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का यहां से खात्मा होता नजर आ रहा है जूनागढ़ से। जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। जनता चाहती है परिवर्तन, तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस बार गुजरात में 27 साल राज कर चुकी बीजेपी का सत्ता लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। वहीं जूनागढ़ की 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को 4 और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस को 0, अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं द्वारकाधीश की 2 सीटों पर 2 की 2 यहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी को ही खाते में 2 सीटें जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अन्य के खाते में यहां से खाता भी नहीं खुल रहा दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करते हैं भरूच की, जहां पर भरूच में 5 सीटें, यहां पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, यहां पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलता नजर आया, लेकिन बीजेपी को 0 सीट मिल रही। ये सर्वा
के मुताबिक बताया गया है। वहीं भावनगर की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को 5 और बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य का सुभराज साफ हो रहा है। यहां पर भी भावनगर में आम आदमी पार्टी को बहुत भारी प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला जहां पर सूरत की 16 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 4, आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीटें जा रही है, कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहां से आम आदमी पार्टी को सूरत में सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है, 10 सीटें। वहीं अगला जिला जहां पे मोरबी की 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों आम आदमी पार्टी को इस बार बहुत भारी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी इस बार गुजरात में। वहीं अगला जिला पोरबंदरी में 2 की 2 सीटें यहां पर 1 बीजेपी और 1 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। कांग्रेस और अन्य का सफाया होता नजर आ रहा है इस बार पोरबंदरी से। यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। वही अगला जिला जहां पर बात करते हैं नवसारी की 4 सीटों पर तो बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहां से आम आदमी पार्टी को यहां से भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वही अगला जिला जहां पर बात करें डांग की 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के फ्री के वादे 300 यूनिट फ्री बिजली और चिकित्सा शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा उलटफेर दिखता नजर आ रहा है इस बार गुजरात में। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते हैं राजकोट की 8 सीटों पर तो बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों यहां पर भी बहुत ही भारी टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते हैं छोटा उदेपुर, तो यहां पर 3 सीटें हैं, बीजेपी को 1 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। बीजेपी की यहां पर बड़ी रैलियां करते नजर आ रहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्यनाथ योगी की रैली के बाद भी यहां पर सीटों में ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से फ्री के वादे कर रहे हैं उसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। पाटन की 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य को 0 सीट मिल रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं जामनगर की 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट, यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहां पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है। दोस्तों अगर बात करें 182 सीटों की तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 110 प्लस सीटें मिलने का सर्वे सामने आया है। जिस तरह से फ्री के वादे शिक्षा, चिकित्सा और बिजली को लेकर बहुत बड़ा उलटफेर सामने आया है। वहीं इस बार नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली के बाद में अरविंद केजरीवाल का क्रेज जनता में बढ़ता दिखाई दे रहा है। जनता चाहती है बदलाव, क्योंकि 27 साल से नरेंद्र मोदी इस बार यहां पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है उनकी सत्ता, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद में बहुत बड़ा उलटफेर और घमासान होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो पर बने रहिए। वहीं